नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बात करते हैं भारत के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से वंदे भारत मिशन की शुरुआत हो चुकी है। पहले फेज में लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के वॉरशिप आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर को मालदीव्स रवाना किया गया है। कल ये वॉरशिप भारतीयों को लेकर वापस लौटेगा। तो आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा मिशन है और इस मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाया जा रहा है। आपको बता दें कि समुद्री शिप से भी वापसी होगी और ये वही वॉरशिप है जो मालदीव्स के लिए रवाना हो चुका है। आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर में सवार होकर भारतीयों को वापस देश लाया जाएगा। ये सबसे बड़ा ऑपरेशन भारत की तरफ से शुरू किया गया है और अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो इस ऑपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी काफी अपेक्षाएं हैं। वंदे भारत इस मिशन को नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ही नहीं विदेश में भी फंसे भारतीयों की भी फिक्र है। अमेरिका से यूरोप और खाड़ी देशों तक कोरोना तबाही मचा रहा है। यहां मौजूद लाखों भारतीय लौटना चाहते हैं, इसलिए इनकी वापसी का भी मिशन शुरू हो गया है। करीब 3 लाख भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने पूरा जोर लगा दिया है। इसमें मिलिट्री के बड़े ट्रांसपोर्ट विमान के साथ सिविलियन एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। मोदी खुद इस पूरे ऑपरेशन पर निगाह रखे हुए हैं क्योंकि पूरी दुनिया की नजर भारत के इस इवैक्यूएशन अभियान पर है। भारत के 3 बड़े लैंडिंग शिप जो सेना को दुश्मन की जमीन पर उतारने के काम आते हैं, वो नेवल डॉकयार्ड से निकल चुके हैं। एयरफोर्स बेस पर देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हजारों किलोमीटर लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। देश के कई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लीट भी रेडी है क्योंकि अगले कुछ दिनों में भारत अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नाम है मिशन वंदे भारत। इस मिशन में एयरफोर्स शामिल है, एयर इंडिया है और इंडियन नेवी भी। ये विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों को आसमान और समंदर के रास्ते भारत लाने का ऑपरेशन है। नक्शे पर यह ऑपरेशन कैसा होगा, पहले ये देखिए। भारत इस ऑपरेशन के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस यानी पूरी दुनिया से अपने नागरिकों को निकालेगा। लेकिन इस ऑपरेशन का एपिसेंटर होगा पश्चिम एशिया, जहां सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और यूएई से भारतीयों को वापस देश लाया जाएगा। विदेशों में रहने वाले 70% भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हैज बीन ड्रॉन अप। हमने बहुत बड़े स्तर पर प्लान बनाया है और हम इसके जरिए उन भारतीय नागरिकों को राहत पहुंचाएंगे जो विदेशों में फंसे हुए हैं। एंड हैव बीन स्ट्रैंडेड इन फॉरेन कंट्रीज। इन लोगों को बड़ी तादाद में नौसेना के जरिए निकाला जाएगा। इसलिए सबसे पहले बात नौसेना की, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के 3 जहाज शामिल हैं। ये हैं आईएनएस जलश्व, आईएनएस शार्दूल और आईएनएस मगर। ये तीनों जहाज दुश्मन के इलाके में सेना पहुंचाने के लिए काम आते हैं। इनमें आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर मालदीव से भारतीयों को लाएंगे, जबकि आईएनएस शार्दूल दुबई से भारतीय नागरिकों को लाएगा। एक लैंडिंग शिप कैसा होता है, पहले इस एनिमेशन के जरिए समझिए। ये हजारों टन के बहुत बड़े जहाज होते हैं जिनके जरिए सैकड़ों सैनिकों को समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाया जाता है। इनमें बड़े दरवाजे होते हैं जिनमें ट्रक से लेकर टैंक तक समा सकते हैं। अंदर बहुत बड़ी जगह होती है। इन जहाजों की बनावट ऐसी होती है कि ये समंदर के किनारे तक पहुंच सकते हैं और फिर पैदल सेना के साथ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को दुश्मन की जमीन पर लॉन्च कर सकते हैं। यानी ये बहुत बड़े वॉरशिप होते हैं
और अब इनका इस्तेमाल खाड़ी देशों और मालदीव में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए किया जा रहा है। इनमें सबसे बड़ा है INS जलश्व, जिसमें 1000 लोग आ सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यह जहाज मालदीव से एक बार में 800 लोगों को लाएगा। 2007 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए INS जलश्व को अमेरिका से खरीदा गया। पहले इसका नाम USS ट्रेंटन था, लेकिन अब यह भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन शिप में से एक है। मैंने 40 साल से ज्यादा डिप्लोमेसी में गुजारे हैं और मैंने 4 दशकों में इवैक्यूएशन के कई मिशन देखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा और सबसे चुनौती वाला है, क्योंकि ये आम हालात में नहीं हो रहा है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और हम एक वायरस का भी सामना कर रहे हैं। इवैक्यूएशन प्लान व्हिच इज बीइंग हेल्ड इन अ नॉर्मल सेटिंग। दूसरे 2 जहाज हैं INS मगर और INS शार्दुल। INS मगर में और INS शार्दुल में 500 सैनिक आते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनकी कैपेसिटी 350 लोगों की हो जाएगी। मुंबई से दुबई के बीच INS शार्दुल 1900 किलोमीटर का सफर तय करेगा, जबकि मालदीव और कोच्चि के बीच INS जलश्व और INS मगर 900 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। From day one, each of our commands, पहले दिन से भारतीय नौसेना की सभी कमान तैयार हैं, सभी जहाजों को तैयार करके रखा हुआ है, उसमें सभी तरह के सामान है जिसकी जरूरत पड़ सकती है। medical items loaded for any kind of support to be rendered. इन तीनों जहाजों के अलावा नेवी ने अपने 11 और बड़े जहाज तैयार रखे हैं, जो आगे इस मिशन में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले नेवी ने 2015 में यमन से और 2006 में लेबनान से भारतीयों को रेस्क्यू किया था। तब वहां युद्ध से प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों को वापस लाया। अगले कुछ दिनों में जो इवैक्यूएशन होगा, ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। मैं मालदीव से करीब 2000 भारतीयों को वापस ले जाने के मिशन के लिए नौसेना को शुक्रिया अदा करता हूं। ये समंदर पर एक पुल बनाने जैसा होगा। ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है और सिर्फ समंदर के रास्ते पूरा नहीं हुआ, इसमें वक्त भी बहुत ज्यादा लगेगा। दुबई से ही भारत पहुंचने में एक बड़े जहाज को 3 से 4 दिन का वक्त लगता है, इसलिए भारत का हवाई प्लान भी तैयार है। इसमें देश की पूरी हवाई ताकत लगाई जा रही है। एक तरफ एयर इंडिया की 64 फ्लाइट हैं, तो दूसरी तरफ वायुसेना के 30 बड़े ट्रांसपोर्ट जहाज। ये जहाज अगले कुछ दिनों में पूरी दुनिया में ऑपरेट करेंगे और अमेरिका से लेकर यूरोप और खाड़ी देशों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक से भारतीयों को लेकर आएंगे। ये ऑपरेशन 30 साल पहले हुए इवैक्यूएशन का रिकॉर्ड तोड़ देगा। जब भारत ने पहले हुए खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से अपने 1,70,000 नागरिकों को निकाला था, इसके लिए करीब 2.5 महीने तक 500 फ्लाइट ऑपरेट की गई। इस बार ऑपरेशन के लिए 3 लाख भारतीयों ने पहले 2 दिन में ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन से लोग हैं जिनको भारत वापस देश ला रहा है। दुनिया भर में लॉकडाउन है, कई देश बंद हैं और अब वहां हजारों लाखों भारतीय फंसे हुए हैं। विदेशों में करीब 1.5 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं। इनमें लाखों लोग वापस भारत आना चाहते हैं। इनमें वो प्रवासी भारतीय हैं जिनकी नौकरी चली गई है, जो कम वक्त के वीजा पर गए थे और अब उनका वीजा खत्म होने वाला है। इनमें छात्र, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को तरजीह दी जाएगी। ऐसे भारतीय जो मेडिकल इमरजेंसी होने के बावजूद वहां अटके हुए हैं। ये फ्लाइट एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की होगी, साथ में एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान होंगे। विदेशों से सिर्फ उन्हीं भारतीयों को लाया जाएगा जो कोरोना नेगेटिव है, यानी उन्हें कोरोना नहीं है। ये फ्लाइट 7 मई से 13 मई तक ऑपरेट की जाएंगी और इस दौरान विमानों से 14,800 भारतीयों को लाया जाएगा। रोजाना करीब 2,000 लोग भारत लाए जाएंगे।
खाड़ी देशों पर भारत का खास ध्यान है क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा यानी विदेशों में रहने वाले 70% भारतीय रहते हैं। ये लोग वहां तेल कंपनियों से लेकर कंस्ट्रक्शन तक के उद्योग में काम करते हैं। उनके सामने इस वक्त नौकरी जाने के साथ खाने पीने और रहने तक का संकट खड़ा हो गया है। ये लोग लॉकडाउन की वजह से खाड़ी देशों में अलग अलग जगह फंसे हैं, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा तादाद यूएई में ही है। भारत 10 फ्लाइट यूएई भेजेगा, 7 फ्लाइट अमेरिका जाएंगे, 7 फ्लाइट ब्रिटेन जाएंगे, 7 फ्लाइट मलेशिया और बांग्लादेश जाएंगे, 5 फ्लाइट सऊदी अरब जाएंगे, 5 फ्लाइट कुवैत जाएंगे, 5 फ्लाइट सिंगापुर जाएंगे, 5 फ्लाइट फिलीपींस भी भेजी जाएंगी, 2 फ्लाइट कतर, ओमान और बहरीन जाएंगे। एयर इंडिया अगले कुछ दिनों तक एयर एक्सप्रेस की तरह काम करेगी। रोजाना कई फ्लाइट ऑपरेट की जाएंगी, लेकिन एयर इंडिया अकेली नहीं होगी, इसमें एयरफोर्स के विमान भी शामिल होंगे। पहला सबसे बड़ा जहाज C-17 ग्लोब मास्टर, दूसरा है गजराज IL-76 और तीसरा है C-130J हरक्यूलिस। ये तीनों विमान इससे पहले भी कई बार ऐसे मिशन में शामिल हो चुके हैं। ये यमन और लीबिया से भारतीयों को वापस ला चुके हैं। वहीं चीन के वुहान और ईरान में फंसे भारतीयों को भी ग्लोब मास्टर वापस ला चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुफ्त होगा, इसके लिए इन लोगों से किराया भी लिया जाएगा। ये स्पेशल इवैक्यूएशन मिशन है और जो लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं उनसे इसके लिए पैसे लिए जाएंगे। will have to be charged. अमेरिका की फ्लाइट के लिए किराया 1 लाख रुपए होगा। लंदन से आने वाली फ्लाइट के लिए 50,000 रुपए, सऊदी अरब की फ्लाइट के लिए 25,000 रुपए, दुबई से आने वाले लोगों से 13,000 रुपए लिए जाएंगे, ढाका दिल्ली की फ्लाइट के लिए 12,000 रुपए, मलेशिया से आने के लिए टिकट 20,000 का होगा। जिन भारतीयों को लाया जाएगा उन्हें पहले अपने खर्च पर कोरोना का टेस्ट कराना होगा और भारत आने से पहले टेस्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। भारत आने पर उन्हें 13 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा और इसका खर्च भी वही लोग उठाएंगे। दूसरा फेज 13 मई के बाद शुरू होगा और पहले फेज की कामयाबी के बाद दूसरे चरण में प्राइवेट एयरलाइंस की भी मदद ली जा सकती है। इसलिए अगला 1 हफ्ता भारत के लिए बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर भारत के इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर